एक आदमी दर्द में जमीन पर गिर पड़ा। लगता था कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन अगली सुबह वह आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गया, क्योंकि उसके घर के सामने सूखा पेड़ फिर से हरा भरा हो गया था। असल में उसने जीवन का असली अर्थ समझ लिया था और इसलिए वह पेड़ ने उसे छोड़ दिया। यह हुआ क्यों? कुछ दिन पहले तक वह आदमी जैक बहुत ही तंगदिल और झूठ बोलने वाला व्यक्ति था। वह अक्सर अपने मकसद के लिए झूठ का सहारा लेता था। एक बार वह कॉफी की लाइन में खड़ा था और ऑफिस देर हो रहा था, तो उसने झूठ मूठ फोन पर बात करने का नाटक किया और जोर से चिल्लाया, सिर्फ एक कप कॉफी लेने में मेरी पत्नी ने बच्चों को जन्म दे दिया। ये सुनकर लोग रास्ता छोड़ने लगे, लेकिन सामने दो हट्टे कट्टे आदमी खड़े थे। जैक फिर बोला, हे भगवान, क्या जुड़वा बच्चे हैं? ये सुनकर वे भी रास्ता छोड़ गए और सभी लोग ताली बजाकर बधाई देने लगे। उसने झुककर धन्यवाद किया और वहां से चुपचाप निकल गया। लेकिन उसका झूठ यहीं खत्म नहीं हुआ। कामकाज में भी वह खूब झूठ बोलता था। एक बड़ा ग्राहक प्रोजेक्ट पाने के लिए वह हर तरह का झूठ बोलता, हर तरीका अपनाता। इस बार उसका निशाना एक प्रसिद्ध और अमीर व्यक्ति शियो शुआई था। उसने खुद को उसका दीवाना प्रशंसक दिखाया और एकांत में मौका पाकर अपना प्रस्ताव रखा। शुरू में शियो शुआई ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन उसने बातों बातों में उसे मना लिया और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। खुश होकर वह एक पेड़ के पास गया, लेकिन हाथ रखते ही पेड़ की टहनी ने उसे चुभो दिया। वह मजाक में बोला, क्या यह पेड़ काटता है? उसे नहीं पता था कि मुसीबत उसकी ओर बढ़ रही है। घर लौटकर जब उसने अपनी पत्नी को खुशखबरी बताई, तो पत्नी ने रहने की जगह बदलने की इच्छा जताई ताकि उनके बच्चों को अच्छे दोस्त मिले। जैक ने हमेशा की तरह बात को टाल दिया, जिससे दोनों में झगड़ा हो गया। तभी अचानक भूकंप आया और सब हिल गया। जब वह बाहर भागा तो देखा कि आंगन में एक बड़ा पेड़ उगाया था। उसने माली को बुलाया और पूछा, यह पेड़ कब लगाया गया? तो माली ने कहा कि उसने कुछ भी नहीं किया। अगले दिन ऑफिस में उसे पता चला कि शियो शुआई एक धोखेबाज निकला। किताबों से यह बात साबित हुई। जैक गुस्से से भरा उससे मिलने गया, लेकिन शियो शुआई ने ठंडे दिमाग से कहा कि वह पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। जैक ने पूछा कि क्या पेड़ भी उसी का काम है? शियो शुआई ने कहा, नहीं, वह पेड़ तो एक चमत्कारी पेड़ है जो लोगों की परीक्षा लेता है। जो उस परीक्षा में असफल होते हैं वे अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। शुरुआत में जैक ने बात को मजाक में लिया, लेकिन फिर शियो शुआई के साथ घर जाकर सच्चाई का सामना किया। जीवन और मृत्यु के अनुभव के बाद वह बदल गया और परिवार की अहमियत समझ गया। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी जीने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बातों से भी मुसीबत आ सकती है, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए, वरना इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।